नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण महसूस स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल के कुछ प्रश्न करेंगे जो फिजिक्स के हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? आपको पता होगा 1/6, क्योंकि वहाँ का चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है जी का मान है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। ठीक है, चलिए तीन ही आंसर हो जाएगा 1/6। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान जब भी होगा तो क्या होगा? प्लस में होगा पावर। देखिए तो 6 × 10 की पावर -24, 6 × 10 की पावर +24। पता होगा 6 × 10 की पावर कितना होता है? +24 होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10 की पावर 24 kg पृथ्वी का दाम। पृथ्वी के अगर घनत्व का बात करें, पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का अगर घनत्व का बात करें तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन क्यों, क्या 5.52 यानी 5.5 मान के चलिए, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर कितना है? 5.5 ग्राम। ठीक है, किसका? पृथ्वी का ये घनत्व है। पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना का हम बात करें तो आंतरिक संरचना में देखिएगा, तो सबसे पहले देखा जाए तो ये आंतरिक संरचना अगर देखा जाए पृथ्वी का इस तरह से, तो आंतरिक संरचना में सबसे पहले जो आता है वो 3rd लेयर, 3 लेयर में। तो पहले सियाल आता है, क्या सियाल, उसके बाद क्या आता है? सीमा आता है, क्या आता है? सीमा। सबसे नीचे क्या आता है? नीफे, क्या आता है? नीफे आता है, सबसे लास्ट में नीफे आता है। ठीक है, पृथ्वी का औसत व्यास का हम बात करें, जो पृथ्वी का जो व्यास है, ये देखेंगे इधर से इधर पूरा करते बात करें व्यास का, औसत का अगर व्यास का बात करें कितना है? 12,720। ठीक है, पृथ्वी का अगर विषुवतीय व्यास, जो ये औसत व्यास है, कितना है? औसत ध्रुवीय और विषुवतीय मिला करके औसत निकाला गया। अगर हम ध्रुवीय व्यास का बात करेंगे, ध्रुवीय देखिए औसत में अगर बात करेंगे, औसत व्यास, पृथ्वी का औसत व्यास, ये बात पृथ्वी का हो रहा है, ये बात किसका हो रहा है? पृथ्वी का। तो पृथ्वी का औसत जो व्यास है वो कितना है? 12,740 किलोमीटर। ठीक, क्या चीज में? किलोमीटर। और यही अगर विषुवतीय अगर देखा जाए, बीच में विषुवतीय है, तो विषुवतीय है 12,756। और ये ध्रुवीय की बात करें कितना है? 12,000, ध्रुवीय है 12,714। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो ध्रुवीय ये है ध्रुवीय व्यास और ये विषुवतीय व्यास है। ठीक है, तो विषुवतीय व्यास का अगर बात करेंगे कितना है? 12,756 और ध्रुवीय तो 12,000 कितना? 12,714। दोनों का अंतर अगर दिखाया तो 42 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए दोनों का अंतर देख रहे हैं, 42 आ जाएगा। तो इस तरह अंतर भी, कभी कभी अंतर से भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने पर, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल जो है, बल के बीच का जो कोण होना चाहिए, मतलब कि विस्थापन मतलब कि और लगाया गया बल, बल जो लगेगा और विस्थापन जो होगा उसके बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो कितना डिग्री का होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तब जानते होंगे डब्ल्यू यानी कार्य पूछा था, डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस में यानी ये डब्ल्यू देख रहे हैं, वर्क जो होगा पूरा 0 कब होगा? जब ये थीटा का मान देखेंगे, कॉस में 0 किसका मान है? ये पूरा 0 होना चाहिए, यानी वर्क जो है हो रहा है वो कार्य शून्य होना चाहिए। तो कितना डिग्री, यानी एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो विस्थापन और ये क्या होगा? बल, और डिग्री बताना है तो कितना डिग्री होना चाहिए? देखेंगे कॉस में कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस घटते क्रम में यानी लास्ट वाला 90, तो 90 डिग्री का क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ आंसर कितना होगा? 90 डिग्री। और ऐसे ही बताए थे हम एक वीडियो में कि क्या होता है जब लंबवत होता है, दोनों क्या होता है?
अगर लंबवत होगा, जैसे कि कोई भी कुली अगर किसी सामान को उठाकर सर पे रख रहा है तो लंबवत हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो क्या होगा, विस्थापन यानी जो कार्य होगा वो जीरो होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम निकाल सकते थे सूत्र से W/F cos थीटा से, तो 90 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो हो गया। बाकी मतलब ही नहीं है कितना वजन लग रहा है, कितना विस्थापन से, और उससे मतलब ही नहीं क्या है, जो बल लग रहा है, बल कितना भी होगा डिग्री 90 होगा तो उसके बाद शून्य हो जाएगा। आगे देखिए, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को डैश ऊंचाई तक उठाया गया है, देखिएगा बताना है, यानी जूल। तो देखेंगे इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, और देखिए मास दिया हुआ है और जूल दिया हुआ, ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो लगा सकते हैं W बराबर पढ़े थे ना, mgh। जब हाइट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे m दिया हुआ है, g तो याद है, h पूछ रहा है, और w भी दिया हुआ है। तो w दिया हुआ कितना, 9800, देख रहे हैं ये 9800 जूल। तो 9800 जूल क्या करेंगे, रख देंगे, तो इधर 9800 जूल हो जाएगा, ये 9800 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं, w का मान दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 9800, देख रहे हैं आप, और m दिया हुआ था कितना, 70, मास दिया हुआ था 70 kg। अब पूछ रहा था क्या जी, हाइट पूछ रहा था, तो W और क्या होता है, mgh, यहाँ से mgh लगा देंगे, W और mgh। तो m का मान यानी ई हो जाएगा 9800, m 70 गुने g का मान तो पता ही होगा कितना होता है, g का मान 9.8 या लगभग 10 मान के चलिए। ठीक, अगर 10 पे कीजिएगा तो शॉर्ट बन जाएगा, 9.8 पे चलिए मान के, या 10 से रख लीजिए, गुने हाइट छोड़ देंगे तो ये कटेगा 10, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, ये 14 70 98, तो 14, हाइट कितना आ गया, 14 आ गया, हाइट 14 ऑप्शन में है। देखिए तब आएगा कि माइनस में लेगा कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो नेगेटिव कभी नहीं, हम पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेके चलिएगा, माइनस में भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तो आप पॉजिटिव ही लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर अगर 9.8 भी रखे होते हैं, 9.8, तो लगभग में इसका कितना आता है, 14 थोड़ा सा ज़्यादा आता है, यानी लगभग 14 के बराबर आता है। ठीक है, तो 10 इसलिए रखे थे कि अगर बाई तबे यहाँ पर डेसिमल में भी आता तो 14, देखिए एक्यूरेट आंसर दिया हुआ था। अगर हमको 13 दशमलव कुछ आता है, या 14 दशमलव कुछ आता है, 14 दशमलव के थोड़ा सा आगे, और 13 से थोड़ा सा, 14 से थोड़ा सा कम, या 14 से ज़्यादा, तो हम 14 मार के आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा ही आता अगर हम 10 के अपेक्षा 9.8 से करते हैं, तो 14 ही इसका आंसर होगा। अगला देखिए, किसी माध्यम में एक कण 2.8 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करते हैं, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो समय दिया हुआ है और कंपन दिया हुआ है, कंपनों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आवृत्ति निकालना है। तो चलिए, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर एक सूत्र है, देखिएगा, आवृत्ति यानी v बराबर होता है दोलनों की संख्या, जो संख्या होगा यानी मतलब दोलनों की संख्या, जितना और दोलन हो रही है यानी कंपन हो रही है, तो कंपन की संख्या या दोलन की संख्या, जो लिख दीजिए, कंपन की संख्या, या यहाँ पर दोलन कर दीजिएगा, दोलन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो कंपनों की संख्या या दोलन की संख्या। अब बटा में क्या होता है, कुल लग गया समय। ठीक है, समय, जो समय लग गया, तो दोलन की संख्या कितना दी हुआ है, 40 बार कंपन किया, तो 40 कंपन बटा समय कितना लगा, 2.5 सेकेंड, तो ये ऊपर चल जाएगा 0, 25 चौका 100, काटेंगे तो 4 आने, तो 25 चौका 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 16, तो 16 हर्ट्ज। ठीक, 16 हो गया। ये बटा में सेकेंड आ रहा है ना, तो हर्ट्ज वाला बताए थे कि हर्ट्ज वाला क्या होता है, प्रति सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, प्रति सेकेंड को हर्ट्ज, तो hz। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति क्या होती है, कोई भी, जैसे कोई भी वस्तु कंपन अगर करती है तो 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी उसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं।
ठीक है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, ठीक, प्रथम जैसा क्वेश्चन है, 1/6 हो जाएगा आंसर। मतलब कि अगर यहाँ पे 600 है तो 1/6 हो जाएगा। यहाँ पर 60 kg है तो वहाँ 10 kg, यहाँ 600 तो वहाँ कितना 3600, तो 6 हो जाएगा। 600 है तो 1 हो जाएगा, यानी एक यहाँ पे 600 तो वहाँ 100, यहाँ 36 किलो तो वहाँ 6 किलो, समझ रहे हैं ना, 1/6 होगा। अगला है कि 80 मीटर, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी जी का मान दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ है, कह रहा है चौथे सेकंड में कितना दूरी तय कर जाएगा वो बताना है, ठीक है। और जी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें हाइट दिया हुआ कितना, बड़ा वाला जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। और देखिएगा कि इसमें अब बता दिया है सेकेंड दे दिया है, चौथा सेकेंड दे दिया। तो यहाँ पर टाइम दे दिया है कितना 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना दिया 4 सेकेंड। देखिए इस प्रश्न के लिए कि जब कोई वस्तु दिया रहे और अगर ऊंचाई दिया हुआ 80 मीटर 100 मीटर, तो उससे मतलब नहीं है कितना मीटर से क्या किया वो गिराया गया है। हम इसको इससे मतलब नहीं है कितना ऊंचा से गिराया गया है, बस ये मतलब है कि वो कितना सेकंड में, मतलब कि कोई हाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हाइट अगर जो भी रहे, हमको दूरी निकालना है कि कितना दूरी तय करें, मतलब कि अगर 100 से भी गिराया या तो भी 10 चला या 20 चला 50 चला, वो देखना है, ना कि हमें नीचे से देखना है कि कितना ऊपर तक है, ठीक है। चलिए अगर ये पूछा रहेगा कि नीचे से कितना ऊपर आकर मतलब कि कितना दूरी नीचे से बच जाएगा, तब हम पूरा में से घटा लेंगे, लेकिन बाकी जब निकालना रहे ऊपर से कितना नीचे गिरी तो हम इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका लास्ट में काम है। तो एक सूत्र होता है, देखिएगा एच होता है, मतलब हाइट जो है हाइट बराबर होता है जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का आधा G/2 टू n-1। यहाँ n जो है वो t है, समय है, क्या है n जो है t है। इसमें रखेंगे g का मान 10/2 और n का मान 2 × 4 और -1, तो जगह 5 8 -1 यानी कितना हो जाएगा 7, तो 7×5 = 35, ये 7×5 = 35 हो जाएगा। तो इन ऊंचाई जो है कितना है वो 35, यानी क्या किया है वो अभी तक जो दूरी तय की है वो कितना कर दिया 35 कर गया, कितना 35, कितना किया 35 किया, ठीक है। अगर यही पूछता कि अभी कितना ऊंचा पे है तो हम 35 घटा लेते हैं, जो ऑप्शन में है नहीं। अगर 35 घटता तो 45 बचता, जो 45 में ऑप्शन ही नहीं है, तो दूरी तय करना है, ठीक है। अगर पूछता है कितना नीचे से ऊपर अभी है 4 सेकंड में, वो कितना दूरी उसका बच जाएगा तय करना, तो उसका आंसर 45 होता है, हम 80 में से घटा लेते, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कितना दूरी तय किया है तो 35 आंसर होगा। तो आपको याद हो गया H = G/2 टू n-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर 35 था। 2 प्रतिरोध 10 ओम, क्या कर रहा है 2 प्रतिरोध 10 ओम, और क्या है अन्य जो दिया है 2 प्रतिरोध है, पहला है 10 और दूसरा कितना है 20 ओम है। अगर श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ, कितना से 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, सर्किट में विद्युत धारा ज्ञात करना है, विद्युत धारा से ज्ञात करना है। पहले आर हम देखेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 10 ओम और प्लस 20 ओम, कुल मिला के 30 ओम हो गया। और इसमें भी का मान कितना दिया है 6 वोल्ट। आई निकालना है, क्या निकालना है आई निकालना है। तो V = IR, क्या होता है V = IR, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V/R, I बराबर V/R। तो V कितना है 6/30 कितना हो जाएगा 1/5, यानी 0. कितना 2 0.2 एम्पियर, कितना 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। V = IR या V = IR या I = V/R या R = V/I, ठीक है। चलिए यहाँ से निकल जाएगा V = IR, हो जाएगा क्या चीज R = V/I या I = V/R, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा, आपको बहुत काम देगा। तो इसका आंसर कितना होगा 0.2
ओ क्या चीज, एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कॉइल की गति, क्या कर रहे हैं, कोई कॉइल है तो कॉइल की गति की दिशा में, कॉइल जिस तरह से गति कर रही है कि दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा अधिक होगी। देखिए क्या क्या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कितना डिग्री होगा कि उससे क्या होगा, मान अधिकतम होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, मतलब कोई भी कॉइल, अगर कॉइल की जो गति की दिशा है, कॉइल की गति की जो दिशा है उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री पर मतलब उसको हम रखेंगे, क्या होगा कि वो सबसे ज़्यादा धारा मतलब कि प्रेरित करेगा, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो लंबवत रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 वाट की एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा, कितना घंटा, 8 घंटा प्रयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करना है, कितना यूनिट में ज्ञात करना है। तो देखिएगा बात है, तो P का मान कितना दिया है, P यानी पावर कितना दिया 1200, तो P बराबर अगर वाट में जो आएगा वो सब क्या होगा, P का मान होगा। समय दे दिया T कितना दिया है, T दिया है 8 घंटा प्रतिदिन, 8 घंटा प्रतिदिन दिया। ठीक है, चलिए बताना है एक दिन में, बताना है एक के दिन में, तो निकालेंगे यूनिट में बिजली खपत। पिछले जो भी 15-16 वीडियो हुए थे उसमें हम बताए थे, बहुत इस पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यूनिट में बिजली की खपत, यूनिट में बिजली की खपत बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुने यानी P गुने T या बटा 1000 होता है। ये 1000 से क्यों हम भाग करते हैं अब बताएंगे, देखिए, तो P और T, तो ये क्या हो जाएगा 1212 यानी 120 गुने 8, तो ये अगर WT हो जाएगा, ये ऊपर WT हम लिख सकते हैं, ये WT नीचे 1000 हो गया, तो 12 8 96, 12 8 96, 96 पर नीचे कितना 1000। अब 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के ऊपर जुड़ जाएगा। देखिए 12 96 अगर काट दीजिए, ये अगर भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.96, 0.96। आपको पता है जब भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर के लग जाएगा, यानी KWH, KWH, और यही KWH को क्या बोलते हैं, KWH मतलब किलो वाट घंटा को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं यूनिट, यानी 0.9 यूनिट, 0.96 यूनिट से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यूनिट्स क्यों बोलते हैं उसका अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, तो PT, तो P होगा W क्या चाहिए वाट में, और T हो गया घंटा में, तो यहाँ WH लिख दिए। 1000 से जब भाग किए हैं तो ये क्या लिखाएगा, जैसे ही 1000 से भाग हो तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर K लग जाएगा, K मतलब वही किलो वाट जो है वो 1000, यानी किलो वाट 1000, ये भी 1000 1000 से कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही 1000 लग गया तो यहाँ पर क्या होगा, K से गुना हो जाता है। ठीक है, समझ गया बात को। चलिए तो इस सारा यानी KWH को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट में 3.6 गुना 10 की पावर कितना होता है, 6 जूल होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट को हम एक यूनिट बोलते हैं, उसी को 3.6 कैसे कहते हैं, तो 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट, देखिएगा तो 1 किलो के 1000, तो ये एक मतलब छोड़ दिए 1000, वाट को वाट छोड़ देते हैं, और एक घंटा को कीजिएगा तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, 60 गुने 7 लिखिए ना, 60 मिनट गुने 60 सेकेंड हो गया। अब वाट सेकंड को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, आपको पता होगा वाट सेकंड को। 60 गुने 60 यानी 3600, 3600 पर 3 शून्य और ये वाट सेकंड जूल बन जाएगा, बन गया। 1 2 3 4 5 को होगा 3.6 गुने 10 लिख सकते हैं 36 को, 1 गुने 10 के पावर 5 हो गया, हो गया। एक और 10 जुट गया तो हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 और जूल के जूल हो गया, ये हो गया। क्या बोलते हैं इसी को, एक यूनिट बोलते हैं, यानी 1 किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। समझ गया, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर वाले एक प्रतिरोध यानी एक बल्ब वाले एक विद्युत बल्ब की पावर ज्ञात करना है। पावर मतलब पी का मान, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। पी बराबर डब्ल्यू बटा हम टी पढ़े हैं, पी बराबर वी आई भी होता है। क्या होता है, पी बराबर वी आई भी होता है। ठीक है, यहाँ पावर की अगर बात करें देखिए तो दोनों फार्मूला याद रखिए, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ई शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ई शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्ट गुने क्या चीज, धारा एम्पियर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ क्या चीज, 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर। 240 गुने और क्या हो जाएगा ये 0.6, गुना करेंगे 0 से 0 खत्म, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144 हो जाएगा। देखिए तो 144 वाट आंसर। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। ये P बराबर भी होता है, यहाँ भी एम में आई था, भी आई हटेगा तो P आ गया। P पावर को हम क्या बोलते हैं, वाट में लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ वाट में हो जाएगा। समझ गया बात को। ठीक है, चलिए यानी P बराबर भी आई भी होता है, तो याद रखिएगा। अब 1 किलोवाट घंटा भी तुरंत पता है, तो कितना होगा, 36 पर 5 को शून्य होगा कि नहीं होगा, 36 पर 5 को शून्य, तो आंसर में 20 हो जाएगा। समझ गया, चलिए। और आपको पता होगा अगर हम एक हॉर्स पावर का बात करें तो उसमें कितना होता है वाट, तो 700 कितना होता है, 46 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स, एचपी बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, और यही मेगावाट का बात करें, एक मेगावाट में कितना होता है, तो एक मेगावाट में कितना होता है, 10 के पावर 5 वाट। ठीक है, मेगा में 10 के पावर 5 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाया जाता है, तो शक्ति बताना है। ठीक है, शक्ति यानी पी का मान। चलिए देखते हैं, तो देखा जाए कि 40 केजी, तो एम का मान 80, भले 80 दिया हुआ एम का मान, और 40 मीटर ऊंचाई है, तो एच बराबर 40 मीटर, और दिया हुआ क्या चीज़, एम का मान दिया 80 केजी, और क्या दिया है, और टी का मान दिया है कितना, टी का मान दिया है 50 सेकेंड, टी का मान 50 सेकेंड। पूछ रहा है क्या चीज़, शक्ति पी का मान, तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी, पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। अब P बराबर डब्ल्यू बटा टी हो जाएगा, और शक्ति निकालना है तो हमें यहाँ W निकालना होगा पहले। यहाँ P बराबर mgh भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, P बराबर आप पढ़े होंगे जूल बराबर। देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ऊर्जा यानी mgh स्थिति हो जाए, तो mgh अगर जूल हो जाएगा, ये जूल में mgh में टी से अगर भाग कर देंगे तो P निकल जाएगा। P बराबर डब्ल्यू बटा टी, P बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी, या भी आई तो भी आई नहीं तो डब्ल्यू बटा टी, या डब्ल्यू का हम लिख सकते क्या से mgh, टी के टी आ जाएगा, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। जूल पर सेकंड कहीं क्या कहते हैं हम, जूल पर सेकंड को ही पावर कहते हैं, वाट, क्योंकि वाट बराबर यानी क्या बोलते हैं पावर, तो वाट बराबर क्या होता है, जूल सेकंड, नहीं, जूल सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल सेकंड को ही वाट, किलो वाट घंटा तो 1000, हाँ वाट को ही कहते हैं जूल सेकंड। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात करें क्या चीज, देखिएगा हमें निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पी बराबर देखिए तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, तो जूल प्रति सेकंड यानी डब्ल्यू बटा टी आता है, डब्ल्यू का एम जी है, तो एम जी एच का वैल्यू निकालने, एम का मान कितना है 40, नहीं मास 80 ना है जी, मास 80, और जी का मान अगर हम देखेंगे
तो लगभग हम 10 रख लेते हैं, लगभग 10 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान देखेंगे तो 40 और समय दिया है 50 सेकेंड, ठीक है। काटिए, 0 से 0, 5 से, तब 5 दूनी 8 दूनी 16, 160, 4 दूनी 8, 8 64, तो 64 पे क्या सुनना, एगो सुनना जूल पर सेकेंड, ठीक है। कितना आएगा, 640 जूल पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, 640 जूल पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए बात को, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित है, वस्तु 4 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। यानी W बराबर W/F/S, चलिए निकाला जाए। तो F दिया हुआ है 60 न्यूटन, और देख रहे हैं क्वेश्चन में 60 न्यूटन है, और वस्तु कितना विस्थापित हो रहा है, 4 मीटर, तो 60 गुने 4, तो न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। 40 6 चौका 24, 240 जूल, 240 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थित ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो स्थित mgh, P बराबर यानी काइनेटिक स्थिति यानी पोटेंशियल, Pe बराबर क्या होगा, mgh, ठीक है। चलिए तो mgh हो गया। और यही पूछता ke बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर तो 1/2 mv², ठीक है। आगे देखिए, यदि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल एक साथ एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो बल पर यानी वस्तु पर आरोपित कुल बल कितना होगा, तो बताना है कुल बल कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप देखें, कोई भी चीज़ को हम धकेलते हैं, अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो पहले एक आदमी धकेल रहा है, ठीक है। अगर ये लगा रहा है कितना न्यूटन, मान लीजिए 10 न्यूटन लगा रहा है, फिर अगर दूसरा आदमी और आकर लगा दे, वो अपना 15 न्यूटन लगाएगा, तो कुल मिला के कितना स्पीड में 25 न्यूटन लग जाएगा इस पर बल। तो वही कह रहा है कि पहला 10 लगा रहा है, दूसरा का 5 लगाया था, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी पहला कोई वस्तु मान लीजिए ये है, पहला आदमी कितना लगाया, पहला आदमी लगा रहा है और दूसरा आदमी लगा रहा है, तो इसमें कुल मिला के दोनों का बल जुड़ जाएगा ना इसको धकेलने में, तो 5 और 10 15 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हल्का था। तो आगे हम फिर इसी तरह से सीरीज चलाते रहेंगे जब तक ग्रुप डी और NTPC का एग्जाम ना चल जाए। हम प्रीवियस क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लाते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, बायोलॉजी का भी कुछ प्रश्न ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हम इस तरह से केमिस्ट्री के भी प्रश्न लाएंगे। अब सोच रहे हैं कि एक सेट लाया जाए हर दिन का, जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं या NTPC में पूछे गए हैं उस तरह से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय।